एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋचा द्विवेदी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 3.1 के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शन दिया है और हमें करना है डिवाइड। तो जब भी डिवाइड का क्वेश्चन होता है, जो डिवीजन के सिंबल के बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है वो हो जाता है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट मीन्स रिवर्स। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 3/4, तो इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा 4/3। अब हमें 12 को एज इट इज़ लिख देना है और 4/3 लिख देना है। साथ ही में जो डिवीजन का साइन है वो चेंज होके हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। फिर हमें देखना है कि हमारे फ्रैक्शंस अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्रॉस में या फिर ऊपर और नीचे में, तो हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 and 12 सिंप्लीफाई हो सकता था, वो आता है सेम 3 की टेबल में। तो ऐसे सिंप्लीफाई करके हमें मिल गया 4। लास्ट में बचता है 4 × 4 दैट इज़ 16। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने 5/6 को रेसिप्रोकेट कर 6/5 कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है क्रॉस में, तो मैंने सेम जो न्यूमरेटर्स था उसको एक साथ कर दिया और डिनोमिनेटर में जो नंबर था उसको एक साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है 84/5। नेक्स्ट थर्ड बिट में हम देखते हैं यहाँ पर 7/3 का रेसिप्रोकेट हो जाएगा 3/7। यहाँ पर भी कोई भी नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो मैंने न्यूमरेटर में 8 × 3 एज इट इज़ लिख दिया है और डिनोमिनेटर में 7। तो हमारा आंसर आ जाता है 24/7। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4/8/3 है। तो 8/3 को रेसिप्रोकेट करके 3/8 हो जाता है। फिर ये क्रॉस में सिंप्लीफाई हो जाता है 4 की टेबल से। तो लास्ट में हमारे पास बचता है 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 1 यानी कि 7/3। अब इस क्वेश्चन को हम रीराइट करेंगे 3/7/3। अब 7/3 को रेसिप्रोकेट करना है, ये हो जाता है 3/7। अब यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर के नंबर्स को हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को भी, तो हमें आ जाता है 9/7। कई बार बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को बिना कन्वर्ट किए ही पहले रेसिप्रोकेट कर देते हैं और उसके बाद में उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको रीराइट करना है, फिर रेसिप्रोकेट करना है, देन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया और उसके बाद देखना है कि अगर वो नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम उसको वहीं सिंप्लीफाई कर देंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है 7/5। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें हमने देखा जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन था वो होल फ्रैक्शन था। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो है होल फ्रैक्शन। तो जब भी होल फ्रैक्शन होता है, कोई भी नंबर गिवन होता है, तो वो हो जाता है बाय 1। तो 2/1 को अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। 7 × 1 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड 3 × 2 डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है 7/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 का रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1/5। हमें एक साथ ये भी चेक करते रहना है कि क्या कोई नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर हम उसको पहले ही सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन फर्दर नहीं रहता है, तो ये एक शॉर्ट आंसर्स भी आ जाते हैं, तो वो इजी पड़ जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पूरा आंसर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर एंड में उसको एचसीएफ फाइंड करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर क्रॉस में आपका सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उसको सिंप्लीफाई वहीं कर दीजिए, देन सॉल्व करिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ में क्वेश्चन है, तो पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये स्टेप हमेशा आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है। अगर ये स्टेप नहीं किया तो आगे का आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, देन रीराइट किया है। 3 का रेसिप्रोकेट हो जाता है 1/3। अब ऊपर जो भी न्यूमरेटर है उसके जितने भी मल्टीप्लिकेशन नंबर्स हैं उनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर में है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
अब हम देखते हैं फिफ्थ बिट में, यहाँ पर भी एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया एंड देन उसके बाद सॉल्व किया। 7/2 मल्टीप्लाई 1/4, ये कहीं से भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर ले आएंगे। मैथ्स जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ईजी लगने लगेगा। मैथ्स जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये क्वेश्चंस देखने में जितने डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो बहुत ही इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। अब यहाँ पर ये जो मिक्स फ्रैक्शन गिवन है इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये हो जाता है 31/7 और 7 का रेसिप्रोकेट हो जाता है 1/7। तो स्टेप बाय स्टेप करने से कभी भी मिस्टेक नहीं होगी और आपके आंसर्स हमेशा करेक्ट आएंगे। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं कि अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करना है। डिवीजन साइन के क्वेश्चंस होते हैं फ्रैक्शन में, तो वहाँ पर हमें रेसिप्रोकेट करना होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में कभी भी हमें रेसिप्रोकेट नहीं करना होता है। अब नेक्स्ट जो थर्ड बीट का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस हमारे पास हैं, इनमें कोई भी होल फ्रैक्शन गिवन नहीं है। तो हमें सिर्फ डिवीजन साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है, यानी कि जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकेट कर देना है, और उसके बाद में अगर सिंप्लीफाई होता है तो करना है, नहीं तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं सेकेंड वाला जो हमारा पार्ट था उसमें सारे फ्रैक्शंस क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और सिंप्लीफाई भी हो रहे थे, तो हमने पहले सिंप्लीफाई किया बाद में मल्टीप्लाई किया। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जब आंसर आ जाता है उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने बैठते हैं, तो वो क्या होता है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 7 और 7 एक साथ कैंसिल हो गए 1 से, 7 1 ज़ा 7 लाइक दैट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8। अब जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और उसके बाद में हमें जो नेक्स्ट डिवीजन साइन है उसका रेसिप्रोकेट कर देना है। देन न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, फिर आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 35/9। फिफ्थ बिट में 1 मिक्स फ्रैक्शन है, तो उसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 + 1। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आता है मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने कई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो मिक्स फ्रैक्शंस में होते हैं। तो मैथ्स, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैथ्स हमेशा आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, उतना ही वो सब इजी लगने लगेगा। अब जो फिफ्थ बिट के बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिवीजन साइन के बाद का फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड में गिवन था, तो पहले हम उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेसिप्रोकेट करेंगे। आपको ये बिना कन्वर्ट किए रेसिप्रोकेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि आप फर्स्ट स्टेप में अगर रॉन्ग कर दोगे तो पूरा नीचे तक आंसर ही नहीं आएगा, और अगर आंसर आ भी जाता है तो वो करेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से अब सेवेंथ पार्ट में आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस हमारे मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हम दोनों को 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और यहाँ पर हमें दो फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 16/5, सेकेंड है 5/3। अब जो फ्रैक्शन हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके फाइंड आउट किए थे उनको रीराइट करेंगे उसी प्लेस पर जहाँ पर हमारे मिक्स फ्रैक्शन लिखे हुए थे। उसके बाद हम रेसिप्रोकेट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो सेवन्थ बिट का हमारा आंसर आ जाता है 48/25। इसी तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और ये हमारी वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी दोनों हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करेंगे देन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस मेथड में कहीं पर भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ये देखने में बहुत डिफ़िकल्ट है बट ये बहुत ज़्यादा इजी है। लास्ट में आपको चेक कर लेना है, अगर कुछ भी फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल शॉर्टर वे में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है।
एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।